भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मनुष्य जीवन यानी सवाल। जवान थे तो इल्लू इल्लू क्या है इसके बारे में बात करते थे, सोचते थे, एंजॉय भी करते थे। लेकिन जैसे ही अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कि ये अध्यात्म है क्या, ये अध्यात्म है क्या, यह सवाल आता है। कभी पूरा समझ में नहीं आता। कभी कभी धर्म को अध्यात्म समझ लेते हैं। कभी कभी किसी को धर्म और अध्यात्म का फर्क नहीं मालूम पड़ता। बहुत से लोग नास्तिक हैं, बहुत से लोग आस्तिक हैं। आस्तिक जिसे हम कहते हैं वे क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, मंत्र लेखन करते हैं, माला लेते हैं, जप करते हैं और भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं। कभी कीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, कई व्रत अनुष्ठान करते हैं। और ये सब करने से जीवन बदलता है ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे शास्त्रों ने कहा है। और जितने संत महात्मा आते हुए यही कहते हैं, ये सब करो जीवन बदल जाएगा, जीवन में शांति आएगी, जीवन में सुख आएगा। अब मजे की बात यह है, ये सब करने वाले लोगों का जीवन देखेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं है। वे दुखी हैं, वे झगड़े करते हैं, वे कलह करते हैं, वे ईर्ष्या करते हैं, वे राजकारण खेलते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं और दूसरों के सुख में दुखी होते हैं। अगर ये सब उन्होंने कहा तो सच होना चाहिए, क्योंकि कहने वाले बुरे नहीं थे। शास्त्र लिखने वाले ने भी शास्त्र लिखी है तो पैसे कमाने के लिए नहीं लिखे, अपने नाम के लिए भी नहीं लिखे। तो बात क्या है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग तो ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष शास्त्र और फिर वास्तु, जन्माक्षर, इसमें ऐसे उलझे रहते हैं, ऐसे डरे हुए रहते हैं। और कोई हमसे कहता है कि आप जन्माक्षर में मानते हो, हम कहते नहीं मानते, तो वो कहते आप नास्तिक है। उनको क्या लगता है कि इसमें जो कोई नहीं मानता वो नास्तिक है। असल में इसको मानकर दुखी होने का कोई कारण नहीं, लेकिन सब लोग मान रहे हैं तो मुझे भी मानना है। भले उससे मैं दुखी हूँ, बर्बाद हूँ, मेरी जिंदगी बिगड़ जाए, मेरे घर वालों की जिंदगी बिगड़ जाए, लेकिन मैं तो वही करूँगा, उसको ही फॉलो करूँगा। क्यों? मैं धार्मिक हूँ। अब ये धर्म की व्याख्या और ये आध्यात्मिक जो बातें हैं इसका मेल कैसे बनता है ये आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन लोग हैं। वास्तु को मानने वाले लोग धार्मिक है ऐसा लोग कहते हैं। लड़के लड़की की शादी होनी है, मंगल बीच में आ रहा है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम धार्मिक है, हम इसको मानते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि धर्म का, अध्यात्म का वास्ता कहाँ आया, लेकिन ये चलता है। व्हाट्सएप पे कभी कभी आता है
खबरदार इस भगवान को ये चीजें मत चढ़ाना, वरना आपका सत्यानाश हो जाएगा। और लोग भयभीत हो जाते हैं। अब भगवान छोटे बच्चे की तरह छोटी छोटी बातों पे रूठ जाएगा, गुस्सा करेगा और परेशान करेगा, सत्यानाश कर देगा भक्त का। वाह! और लोग भयभीत भी होते हैं, लोग सच भी मानते हैं। यानी अध्यात्म में कुछ है नहीं। कुछ लोग कहेंगे ये देवी का व्रत, ये देवी का व्रत करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, देवी क्रोधायमान हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपके जीवन में आग लग जाएगी। फलाने फलाने ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, आपको भी ऐसा हो सकता है। तो लोग व्रत तो करते हैं लेकिन कांपते रहते, डरते रहते हैं। मंदिर के अंदर इस रंग का वस्त्र को रखना चाहिए, इसके ऊपर भी वाद होता है। यह रंग का कपड़ा ये नुकसान करेगा, ये भगवान के पास ये भगवान नहीं रहना चाहिए। ये व्यक्ति संत था तो ये व्यक्ति है और ये भगवान है, ये दोनों साथ में नहीं रहने चाहिए। वो लोग एक दूसरे को अपनी सलाह देते हैं। न उन्होंने कभी शास्त्र पढ़े हैं, न कब ने उन्होंने गंभीर अनुभव लिए हैं। कोई कहता है तो उसको सच मान के हम धार्मिक है, हम जानते हैं, ऐसा कह के दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर देने वाले लोग कम नहीं है। इसलिए अध्यात्म क्या है ये सचमुच में समझ में नहीं आ रहा है। जो ये पूजा पाठ वगैरह का पालन करते हैं, जप तप करते हैं, मंत्र लेखन लिखते हैं, कई लोग कई ग्रुप में जाते हैं सत्संग करने के लिए, क्योंकि उनको असल में नहीं समझ में आ रहा है और असल में उनका जीवन भी नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये बेकार है, ये काम का नहीं है, ये मूर्खता पूर्ण कार्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। एक पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान, और उसका व्यक्तित्व अभी बहुत बढ़िया था, पर्सनालिटी बहुत अच्छी। तो गांव के जो युवा लोग थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा व्यायाम करता है। तो उन्होंने देखा कि ये कौन सा व्यायाम करता है, कितने दंड मारता है, कितनी बैठक मारता है और कौन सी कसरत करता है, ये सब उन्होंने देखा। और देखने के बाद उन्होंने भी चालू किया। जितने दंड मारता है उतने दंड मारे, जितनी बैठक है उतनी बैठक मारने लगे। जो जो भिन्न भिन्न प्रकार की कसरत करते थे वो करने लगे। कुछ दिन महीने बीत गए, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका शरीर वैसा नहीं बना। तो वो हिम्मत हार गए और उन्होंने उस पहलवान से पूछा, अरे मित्र, तुम जो करते थे वही एक्सरसाइज हमने की, तुम जितने दंड और बैठक मारते थे हमने किया, लेकिन तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व नहीं हो रहा है, तुम्हारे जैसा शरीर नहीं हो रहा है, क्या बात है? तो उसने कहा, आपने वह किया जो देखा, आपने वह किया वो देखा, लेकिन आपने जो नहीं देखा वो नहीं किया। आपने मेरी कसरत देखी, मेरे दंड बैठक देखे, लेकिन मेरा मनोयोग नहीं देखा, मेरा खान पान नहीं देखा, मेरा रहन सहन नहीं देखा, मेरे विचार नहीं देखे, मेरे संकल्प नहीं देखे, मेरे सद्गुण नहीं देखे, मेरे सद्भाव नहीं देखे।
ये सारी चीजें मेरे जीवन को बदलती है। मैंने सेवा का महत्व दिया। जब हनुमान के बारे में चिंतन करता तो उनकी शरीर, उनकी मेहनत, लेकिन साथ में राम की भक्ति और उनके द्वारा की गई सेवा को देखता था और वैसा मैं करने लगा। मैं राम लक्ष्मण के बारे में सोचता था तो उनके शरीर की जो शक्ति है उसके साथ साथ उनकी सद्भावना को भी देखता था। ये सारी चीजें मैं देखता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि मैंने इसको जीवन में उतारा, आपने नहीं उतारा। आप क्या करते थे? तो बोलते हो तो हम तो कुछ भी खाते थे, हम तो पाव भाजी भी खाते थे, हम तो मिसल भी खाते थे, हम तो रात को भी जागते थे, और हम तो हनुमान वगैरह के बारे में नहीं, हम तो रील्स व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रील्स देखते थे, इंस्टाग्राम देखते थे और रात को जागते थे, मजे करते थे, कभी कभी कुछ भी खा लेते थे, उसके बारे में नहीं। हम तो आप, हमको तो बॉडी बनानी थी, तो आप जैसी बॉडी कसरत कर दी। तो उसने बोला बस यहीं पे मार खा गए, यही रिजल्ट हुआ। सिर्फ कसरत काफी नहीं, साथ में जो चीजें आप लोगों ने नहीं देखी वो सारी चीजें एक साथ आने के बाद काम होता है। अध्यात्म में भी यही है। ये मंत्र लेकर हम लोग पाठ पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, मंत्र लेखन जो भी करते हैं, ये तो बाहर की चीजें हो गई। अंदर की चीजें क्या? कितने लोग ऐसे हैं बोले परम गुरुदेव 66 माला करते थे, हम भी करेंगे। अगर करते भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये तो दिखने वाली बात उन्होंने देखी और की। उनके अंदर क्या चल रहा था, उन्होंने अंदर क्या महसूस किया, उनके अंदर की श्रद्धा, उनका संकल्प, उनका मनोयोग, उनकी सादगी, उनका ब्रह्मचर्य, ये सब चीजें तो कोई देखता नहीं। वे दुनिया की भलाई करने निकले थे और हम हमारा स्वार्थ देखते हैं, हम उलझे रहते हैं। तो हमारे अंदर हम जब भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम व्यायाम भी करें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें हम लोगों को नोट करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म के बारे में एक सिंपल फॉर्मूला देते थे। वो कहते थे आप आज हो, उससे आने वाले कल में ज्यादा अच्छे बनो। इसका मतलब क्या हुआ? आज जो हम है उससे ज्यादा गिरना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, लेकिन हमको कल, आने वाले कल थोड़ा सा अच्छा बनना है। ऐसा थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, बूंद बूंद से सरोवर बनता है, वैसा हम लोग करते जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आते जाएगा। और ये ग्रह नक्षत्र के पीछे, ये वास्तु, ये जन्माक्षर, इनके पीछे ज्यादा पढ़ के, आपके हाथ दिखला के आप अपना आत्मविश्वास खो देते हो, आपका मन कमजोर होता है। तो अबाउट द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आप कमजोर होके आप ऐसी परिस्थिति को खींचते हैं। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। कभी कभी हम लोग कथाएं सुनते हैं, कथाओं में भी ऐसी बातें होती है, वेद व्यास ने कोई पुराण में कोई बात कही, वो साइड पे हो जाती है। सुखदेव ने क्या कहा, वो साइड पे हो जाती है। कथावाचक अपनी बातें कहना शुरू कर देता है, फिर शेर शायरी, फिर जोक्स, फिर नाचना, फिर गाना, फिर बजाना, फिर शादी ब्याह, ये सब होते होते
कथा की पूर्णाहुति होती है। और फिर वो आपसे कहेंगे, देखो तीनों योग आपके पूरे हो गए, आप अपने घर से यहां पर आए, ये आपका कर्म था, आपका कर्म योग हो गया। आप यहाँ आए, आपके द्वारा भजन कीर्तन हुआ, आपने फूल चढ़ाए, क्या हो गया? भक्ति योग हो गया। और मैंने जो ज्ञान दिया आपने लिया, मेरा ज्ञान आपने लिया, ज्ञान योग हो गया। तीनों योग हो गए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। अभी आप संपूर्ण हो गए, आपने सब कुछ पा लिया जो पाना था। और आपके पुण्य के कारण, आपके कर्म के कारण आपके पितृ भी मोक्ष में चले गए। बच्चे और सुनने वाले बहुत खुश होते हैं, अरे बोलता इतना गुल्लू गुल्लू मीठी मीठी बजा, सब पा लिया हमने, हम संपूर्ण। फिर कहेंगे आप भगवान बुद्ध जैसे हो गए, आप भी आपने कथा सुनी, ये भी आपका आखिरी अवतार है, इसके बाद आप भी मोक्ष में चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। वो सब खुश होते हैं। अब इसको अगर अध्यात्म समझ देंगे, अध्यात्म इतना सस्ता होने लगा, आप सोचो ये इससे कितना फर्क पड़ेगा उसके व्यक्तित्व में। हम चाहते हैं कि हर एक आदमी का शरीर स्वस्थ हो, तो स्वस्थ होने के लिए बाहर की कसरत काम नहीं आएगी, जो दूसरे नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। हम चाहेंगे हमारा मन स्वच्छ हो, तो हमको हमारे अंदर छिपे हुए विचारों को, भावनाओं को भी अच्छा करना पड़ेगा। अध्यात्म मतलब कि आप अच्छे बनो और फिर करो। आप कहेंगे हम तो बुरे बनेंगे, हम तो इसको ठिकाने पे लगाएंगे, इसका तो हम लोग पूरा का पूरा बदला लेंगे, ये आगे बढ़ रहा है इसकी टांग खींच लेंगे, और हम तो कपड़े पहनेंगे, तिलक करेंगे, हम तो अध्यात्म में है, हमारा गुरु हमारी रक्षा करेगा, हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारी माता हमारी रक्षा करेगी। ये विचार अंदर घुसते जाते हैं, और आदमी कभी कभी इतना क्रूअल हो जाता है कि कभी कभी धार्मिक आदमियों से लोग डरते हैं, क्योंकि वो बातें ऐसी करता है और उसका व्यवहार ऐसा है जो सचमुच में दुखी करता है। इसलिए हम लोगों को ये सारी बातों के बारे में सावधान रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी सारी बातें कही हैं इनसे बाहर निकलने के लिए, और आज हम उसी में उलझे हैं। कभी कभी तो उनके भक्त भी ये बातें करते हैं जो गुरुदेव ने जिसके बारे में हमेशा युद्ध छेड़ा था। ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं। कलश रखोगे तो ऐसा पुण्य मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो करोड़ रुपया मिल जाएगा। अरे ऐसा मिलता होगा, ऐसा मिलता होगा तो हर एक आदमी ले लेगा। ऐसी झूठी बातें फैलाना, और फिर कहते कि हम अध्यात्मवादी है। हमारे कपड़े देखो, हमारा तिलक देखो, हमारे मंत्र देखो, हमारी माला देखो, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं देखो। इससे बच के रहना है। आपको असल में बिल्कुल अच्छा बनना है। अच्छे बनोगे तो आप जो जप करोगे, माला करोगे, कथा करोगे, देवता जागृत होगा, देवता देगा तुमको, तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार आएंगे, तुम्हारा मंत्र तुमको फल देगा। लेकिन उसके लिए तुमको अंदर से अच्छा बनना है। ये जितने गुण, क्योंकि गायत्री एक तत्व ज्ञान है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पहले तुमको ये बनना है, ये तत्व ज्ञान को लेना है। गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे कि बेटा आप जप करते हो, माला करते हो, कभी कभी आप झगड़ा करते हो, अरे पीतल के बर्तन में
पंचपात्र पित्तल का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, मेरे घर में स्टील का है। और कोई बोलेगा स्टील ही लोहा है और लोहे में पूजा करोगे तो ये ग्रह तुमको पकड़ लेगा, और आदमी कांपने लगता है। मुझे मालूम है, एक बहन अपनी दूसरी बहन के घर पे गई। ये बहन गरीब थी, वो पैसे वाली थी। उसने देखा ये पैसे वाली कैसे है, उसके घर पे गई तो देखा उसके घर पे चांदी के बर्तन थे, दिया चांदी का था, पंचपात्र भी चांदी का था। उसने बोला रहस्य मिल गया, ये चांदी के बर्तन के द्वारा पूजा करती है, इसलिए उसको इतने सारे पैसे मिले। मेरे घर में तो मेरा तो पति बेकार है, स्टील के बर्तन लेके पूजा करवाता है। उसने पैसे इकट्ठे किए, ये किया वो किया, और चांदी के बर्तन लाए। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं अरे चांदी का हो, लोहे का हो, स्टील का हो, मिट्टी का हो, अरे नहीं है तो हाथ में जल लेके पूजा कर। अगर तेरा दिल सच्चा है, भावना सच्ची है, श्रद्धा सच्ची है, परोपकार की भावना है, दूसरों की भलाई की भावना है, माता पिता की सेवा करने की भावना है, सब फलित होगा। अगर ये नहीं करेगा तो सोने का भी ले आ, 24 कैरेट का लेगा, हीरे मोती का लेके आ। जैसे कालिदास ने कहा है, जो उन्होंने वर्ण किया है अपनी किताबों में, इतने पत्थर लेके आओ महंगे महंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर इधर सच्चा हो तो मिट्टी का बर्तन भी काम करेगा। इसलिए शांति कुंज में बहुत से लोग आते हैं ना, सियाने लोग, अरे इधर तो कलश स्टील का है। गलत है, नहीं होना चाहिए, पीतल का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, क्योंकि उनका इतना ही है। भगवान शंकर पे ये चढ़ाओगे तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, भगवान के ऊपर ये चढ़ाओ तो ऐसा हो जाएगा। अरे भगवान पागल है, छोटा बच्चा है, उसको आप गुब्बारा देंगे तो बोलेगा कि मुझे व्हाइट नहीं, मुझे पिंक दो, मुझे ब्लैक नहीं, मुझे पीला दो। लेकिन शंकर भगवान बच्चे थोड़ी है, वो तो तुम्हारी भावना देखते हैं। भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है कि आप आपसे पत्र पुष्प चढ़ाओगे तो भी ले लूंगा, सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों की हमारी गिनती अलग है। अंबानी के घर पे कितना मोती, कितना डायमंड, उसका भगवान कितना, अरे पैसा है तो कर रहा है, तेरे पास वो भाव देखता है भगवान, वो ये सब नहीं देखने वाला तू क्या कर रहा है। इसके बारे में हम लोगों को कोई समझाने के लिए बैठा नहीं है कि आपका भाव जो है ये मुख्य है। क्रिया और भाव अगर दोनों हैं तो अति उत्तम, लेकिन क्रिया करो तो भाव होना चाहिए। बिना भाव की क्रिया ये तुम्हारी बेकार होती है। दवा लेते हैं हम लोग, दवा कितनी भी लो, लेकिन परहेज भी पालना चाहिए। सर्दी हुई है, नाक बह रहा है, डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब दवा दो, डॉक्टर देकर दवा देता हूं, लेके खाओ। अब प्रॉब्लम कैसा है, सर्दी है, दवा ले ली और फिर रास्ते में आता है बर्फ का गोला, खाता है, कुल्फी, फालूदा वो खाएगा, फिर ठंडी हवा में बाइक पे घूमेगा सीना तान के। अब उसकी सर्दी तो दवा से अच्छी नहीं होगी, उसको न्यूमोनिया हो सकता है। उसी तरह से जब हम लोग मंत्र करेंगे, भगवान को फूल चढ़ाएंगे और बाद में ऐसे नालायक बन के फिरेंगे, माता पिता को गाली देंगे, किसकी सेवा नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी खाएंगे, किसी को भी फंसाएंगे, किसी को भी मूर्ख बनेंगे, और फिर कहेंगे अरे हमने ये माला की, हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलने वाला। परहेज किधर है? दवा तो खा रहा है, परहेज नहीं है। मंत्र तो जप रहा है, लेकिन तेरे अंदर तो कुछ फर्क नहीं, अंदर से तो तू अच्छा नहीं हो रहा, तो तेरे मंत्र कुछ काम के नहीं है।
कुछ नहीं काम आने वाले हैं। लेकिन लोग बोलते नहीं, हम तो कुछ भी करेंगे, हम मंत्र लेते इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इसके बारे में बुरा सोचेंगे, इसके बारे में बुरा सोचेंगे, इसकी तरफ ध्यान देंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, यह तो सुमिरन नहीं, कबीर कहते हैं। लेकिन कबीर की बात भी हमको किधर सुननी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि राम, अगर तुम गलत हो तो राम नाम भी तुम्हारे लिए बेकार है, अगर सही हो तो मरा मरा भी तुम्हारा काम करेगा, मरा मरा भी तुम्हारा काम करेगा। अच्छा, इसमें कितना रहस्य आ गया, अभी सोचो। गुरुदेव से कोई कहता है कि हमको स्वास्थ्य प्राप्त करना है, गुरुदेव हमारे पास टाइम नहीं, आप बोलते हो कि कसरत भी करो और रहन सहन अच्छा रखो, तो ये नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, तो गुरुदेव कहते हैं एक बात बताओ, मैं तो कहता हूं दोनों करो, लेकिन अगर दोनों में से एक बात करनी है तो आहार विहार रहन सहन का ध्यान दो, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। सिर्फ कसरत करके आप कुछ भी खाओगे पियोगे घूमोगे, आहार विहार का ठिकाना नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। उसी तरह मुझे मंत्र जप करना है, मुझे माला करनी है, मेरे पास 15 मिनट है, तो मैं माला जपूं, और इधर मेरे माताजी मेरे पिताजी को सेवा की जरूरत है, उनको उठना है, उठ नहीं सकते, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं पीड़ा से, तो मैं क्या करूं, मैं जप करूं या इनकी सेवा करूं? तो गुरुदेव कहते हैं अगर तुझे सचमुच में भगवान को प्रसन्न करना है, माला को छोड़, माता पिता की सेवा कर, भगवान यहाँ पे ज्यादा प्रसन्न होगा। उसी तरह अपना कर्तव्य निभाना है। सबसे अच्छी बात कौन सी है? दोनों करो, जप भी करो, उपासना करो, पूजा पाठ करो, लेकिन इधर अपने भीतर भी सुधार लाओ, श्रद्धा रखो, भावना रखो, भलाई की बात करो, दया रखो, माता पिता और ऐसे जितने भी वृद्ध दिखे जिनको सेवा की जरूरत है, सेवा करो। जिसको मार्ग दिखाना है, मार्ग दिखाओ। अच्छे बनो, सीधे साधे भोले बनो, अच्छे बनो। बुरे बन के, बुराई को धारण करके, कपट को धारण करके, दिखावे को धारण करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाला, देवता कुछ देने वाले नहीं, मंत्र आपके सफल होने वाले नहीं। फिर मंत्र को गाली मत देना, मंत्र बताने वाले को गाली मत देना, क्योंकि आप गलत ही कर रहे हो। गलत गलत ही होता है, वो सही कैसे हो सकता है? इसलिए हम अध्यात्म को जिए समझे। दोनों पहिए से गाड़ी चलती है। साधना उपासना प्रार्थना पाठ पूजा कथा वाचन करे, लेकिन साथ में इधर उसका जो मेन पार्ट है वो हमारे अंदर की भावना, हमारे अंदर के कर्म, कृतज्ञता व्यक्त करने के तरीके, ये सब भी हमारे जीवन में होना चाहिए। ये दोनों होगा तो सोने में सुहागा होगा। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो इसको छोड़ के इसको करो, तो इसमें सारे भेद और जीवन सचमुच में बदलता है। अगर अच्छा जीना चाहते हो दोनों करो। गुरुदेव माला जप करके थोड़ी सो जाते थे, कितना काम किया दूसरों के लिए, तो हमको भी तो वही करना है। सास ससुर रो रहे तो रोने दो, मेरा क्या, मेरे को तो उन्होंने जवानी में परेशान किया, अब मरने दो। अरे पागल, जवान थे तो उनकी सास थे, उन पे भी जुल्म किया होगा। अब बुढ़ापा है तो बुढ़ापा कल तेरा भी आएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, सोचना। अब लाचार है, अब लाचार के आंसू तुमको खा जाएंगे, समझ में नहीं आता है कबीर ने क्यों झूठ बोला होगा। ऐसे किसी गरीब लाचार जो शरीर से अब उठ नहीं सकते, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं,
उनको सहारा नहीं देंगे और कहेंगे हम जप कर रहे हैं, हम मंत्र लिख रहे हैं, हमको गायत्री माता हमको सपोर्ट करेगी। नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये भी करो और वो भी करो, जीवन बहुत सुधर हो जाएगा और आपके कारण दूसरे लोगों का जीवन भी सुखी होगा। आज के लिए बस।